वेलकम टू फिलॉसफी ऑफ पीस। दोस्तों, आज हम जोसेफ गुयेन की बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के चैप्टर नंबर 6 को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इसके पिछले चैप्टर्स के वीडियोस नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें जरूर सुन लें ताकि आपको आगे की बातें अच्छे से समझ आ सके। पिछले सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 6। इंसानी अनुभव कैसे बनते हैं, इसके 3 सिद्धांत हैं। चैप्टर की शुरुआत में सिडनी बैंक्स का एक बहुत ही कमाल का विचार लिखा है। वो कहते हैं अगर लोग सिर्फ एक बात सीख लें कि उन्हें अपनी जिंदगी के अनुभवों, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, उनसे डरना नहीं है, तो सिर्फ यह एक सीख ही पूरी दुनिया को बदल कर रख देगी। दोस्तों, अगर हम बिल्कुल बुनियादी स्तर पर जाकर समझें तो हम इंसानों की जिंदगी के जितने भी अनुभव होते हैं वे 3 मुख्य सिद्धांतों से मिलकर बनते हैं। यूनिवर्सल माइंड, कॉन्शियसनेस और थॉट, यही वो 3 सिद्धांत हैं। ये तीनों सिद्धांत हमेशा एक साथ मिलकर काम करते हैं और इसी वजह से हम अपनी जिंदगी में हर एक चीज का अनुभव कर पाते हैं। अगर इन तीनों में से एक भी चीज गायब हो जाए तो हम इंसान किसी भी चीज को महसूस या अनुभव नहीं कर पाएंगे। इन सिद्धांतों की खोज सबसे पहले सिडनी बैंक्स ने की थी और लेखक कहते हैं कि आज मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इन्हें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन 3 सिद्धांतों को समझने से न सिर्फ हम अपने सारे दुखों और मानसिक तनाव को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, बल्कि यह हमें उस परम शक्ति से सीधे जुड़कर अपनी जिंदगी में नई चीजों का निर्माण करना भी सिखाता है। पहला है यूनिवर्सल माइंड। आइए इसे समझते हैं। यूनिवर्सल माइंड का मतलब है वह बुद्धि या समझ जो दुनिया के सभी जीवित प्राणियों और चीजों के पीछे काम कर रही है। यह वह जीवन शक्ति और ऊर्जा है जो ब्रह्मांड की हर एक चीज में मौजूद है। इसे एक आसान उदाहरण से समझें। यह वही शक्ति है जिसकी वजह से ओक के पेड़ के एक छोटे से बीज को यह पता होता है कि उसे बढ़कर एक विशाल पेड़ कैसे बनना है। यह वही समझ है जिससे सभी ग्रहों को पता होता है कि उन्हें बिना रास्ता भटके अपनी कक्षा में कैसे घूमना है। और यह वही बुद्धि है जिससे हमारे शरीर को अच्छी तरह पता होता है कि जब हमें कोई कट लग जाए या चोट लग जाए तो अपने आप उस घाव को कैसे ठीक करना है। हमारा शरीर बिना हमारे सोचे खुद को कैसे संभालता है और हमें जिंदा रखता है। यह सब इसी यूनिवर्सल माइंड की वजह से होता है और यह सब बिना हमारी किसी कोशिश के होता है। हमें खुद बैठकर अपनी सांसों को चलाने या अपने दिल को धड़काने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सब अपने आप होता है। वह समझ या बुद्धि जो इन सब चीजों को संभालना जानती है उसी को यूनिवर्सल माइंड कहा जाता है। बहुत से लोग इसे भगवान, असीम बुद्धि यानी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, क्वांटम फील्ड या सोर्स जैसे अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। यही वह जगह है जहां से हमारे दिमाग में विचार यानी कि थॉट्स आते हैं और इसी से ब्रह्मांड की हर एक चीज बनी है। दुनिया की सभी चीजें इस यूनिवर्सल माइंड के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ किसी भी चीज के बीच कोई दूरी या अलगाव नहीं है। जब भी हमें लगता है चीजें एक दूसरे से अलग हैं, तो वह सिर्फ हमारे दिमाग की सोच का एक भ्रम है।
जब हम इस यूनिवर्सल माइंड से जुड़े होते हैं तो हम खुद को पूरा संतुष्ट, प्यार, खुशी, शांति और प्रेरणा से भरपूर महसूस करते हैं। परेशानी तब होती है दोस्तों जब हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, यानी इस भ्रम या अपने ईगो पर भरोसा करने लगते हैं। ऐसा करके हम यूनिवर्सल माइंड के इस कुदरती बहाव को खुद ही रोक देते हैं। नतीजा यह होता है कि हम खुद को सबसे अलग थलग, निराश, अकेला, गुस्सैल, उदास, डिप्रेस्ड और डरा हुआ महसूस करने लगते हैं। दूसरा है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यानी सार्वभौमिक चेतना। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का मतलब है इस दुनिया की सभी चीजों की सामूहिक चेतना। यही वह शक्ति है जो हमें यह एहसास कराती है कि हम इस दुनिया में मौजूद हैं और इसी की वजह से हम अपने विचारों के प्रति जागरूक हो पाते हैं। अगर यह चेतना ना हो तो हम इंसान किसी भी चीज को महसूस या अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसके बिना हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों, देखना, सुनना, चखना आदि का कोई वजूद या इस्तेमाल नहीं रह जाएगा, क्योंकि उन चीजों को महसूस करने के लिए अंदर कोई जागरूकता ही नहीं होगी। यही चेतना हर चीज में जान फूंकती है और उसे हमारे अनुभव के लायक बनाती है। तीसरा है यूनिवर्सल थॉट, यानी सार्वभौमिक विचार। यूनिवर्सल थॉट इस ब्रह्मांड का वह कच्चा माल है जिससे हम अपनी दुनिया का निर्माण करते हैं। यह हमारी वह काबिलियत है जिससे हम यूनिवर्सल माइंड की ऊर्जा को इस्तेमाल करके सोच पाते हैं और उसे एक नया रूप दे पाते हैं। विचार ही वह जरिया है जिसे हम अपनी चेतना के जरिए महसूस कर सकते हैं। बिना विचार के हमारे पास जागरूक होने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अब इन तीनों सिद्धांतों, माइंड, कॉन्शसनेस और थॉट को एक बहुत ही मजेदार और आसान उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक विचार एक डीवीडी की तरह है जिसके अंदर वो सारी जानकारी, विजुअल्स और डेटा मौजूद है जो हमें टीवी पर फिल्म देखने के लिए चाहिए। वह टीवी और डीवीडी प्लेयर हमारी चेतना की तरह है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा जरिया या सिस्टम बनाते हैं जो उस डीवीडी के अंदर छुपी जानकारी में जान फूंक देते हैं ताकि हम उस स्क्रीन पर चल रही फिल्म को लाइव देख सकें और उसका मजा ले सकें। और आखिरी में वह बिजली जो उस डीवीडी प्लेयर और टीवी को चलाने के लिए सबसे जरूरी है, वह यूनिवर्सल माइंड की तरह है। बिजली वह अदृश्य ऊर्जा या शक्ति है जो इन सभी चीजों को आपस में जोड़ती है और उन्हें काम करने की ताकत देती है। यह वही परम सोर्स है जिसके बिना कोई भी चीज काम नहीं कर सकती या चल नहीं सकती। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी समाप्त होता है। यह चैप्टर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपने इसके पिछले चैप्टर्स के वीडियोस अभी तक नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें जरूर सुन लें ताकि आप पूरी किताब को अच्छे से समझ सकें। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अपने मन को शांत रखिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।